बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर का टॉपिक मल्टीपल रिग्रेशन। चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसको डिस्कस किया था। उसकी लाइन हम लोगों ने किस तरह से फिट करनी है ये हम लोगों ने सीखा था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट का रोल अदा कर रहा होता है और सेकंड वेरिएबल जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन जो है इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाई वी यूज़ मल्टीपल रिग्रेशन। हम मल्टीपल रिग्रेशन को क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो कब तक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो है अगर हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन को हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। द टेक्निक ऑफ सिंपल रिग्रेशन विच इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, वो कह रहा है कि सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। इन मोस्ट रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर अ वेरिएबल डिपेंड अपॉन टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अग्रेसर्स। ठीक है जी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रियल वर्ल्ड में जो है वो इस तरह नहीं होता कि एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक ही वेरिएबल हो और डिपेंडेंट जो है वो भी एक ही वेरिएबल हो। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी, तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे उसको जो है वो हम मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो कहेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक जो है इसकी वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाए। द यील्ड ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, फर्टिलाइज़र अप्लाइड, रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सीड एक्सेट्रा। ठीक है जी, यानी कि क्रॉप यील्ड ऑफ क्रॉप जो है वो डिपेंड कर रहा होता है फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन जो है वो आपकी कितनी ज़रखेज़ है। आपकी क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो फर्टिलिटी ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की ज़रखेज़ होने पर भी जो है वो डिपेंड कर रहा है। ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड एक फर्स्ट वेरिएबल हो गया। इसके बाद सेकंड वेरिएबल फर्टिलाइज़र अप्लाइड, यानी कि उसके ऊपर हमने फर्टिलाइज़र कौन सा अप्लाई किया है, कोई खाद वगैरह या कोई बायो जो है वो हम लोगों ने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, ये सेकंड वेरिएबल हो गया। रेनफॉल जो है, ठीक है, ये थर्ड वेरिएबल है कि उस इलाके में या उस एरिया में जो है वो रेन की रेशो जो है वो क्या है, कितनी दफ़ा जो है वो एक महीने में बारिश होती है। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है। ये भी हमारी प्रोडक्शन पर, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उस पर जो है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीड, यानी कि बीज की क्वालिटी जो है वो आप लोगों ने बीज जो डाला है, ठीक है, वो मतलब कि अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, लो क्वालिटी का तो नहीं है। ये जो क्वालिटी ऑफ सीड है ये भी एक जो है हमारे पास वेरिएबल हो गया जो प्रोडक्शन पर, क्रॉप की प्रोडक्शन पर जो है वो असरअंदाज जो है वो होगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास जब हम इस पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते थे तो सपोज हम इसमें से दो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड और फर्टिलाइज़र अप्लाइड। सिर्फ दो वेरिएबल जब डिस्कस करेंगे तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो हमारे पास उसकी लाइन जो है वो सेट होगी। ठीक है जी, लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं, जिस तरह यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन में फिर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ नहीं करते, फिर हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इन सच केसेस
द टेक्निक ऑफ सिंपल रिग्रेशन में बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी, हम उसको सिंपल रिग्रेशन को जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं डिफरेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। सो अ रिग्रेशन विच इन्वॉल्व्स टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है जी, तो ऐसी रिग्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो कहते हैं। तो इसमें से आप सेम टाइम पे कोई भी जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होंगे सेम टाइम तो वो हमारे पास सिंपल रिग्रेशन होगी, और अगर हम दो या दो से ज़्यादा को जो है वो स्टडी कर रहे होंगे तो वो मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद पॉपुलेशन की लाइन है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन लाइन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस अप टू सोन बीटा के एक्स के आई प्लस एरर टर्म। ठीक है जी, अब इसमें ये जो है अल्फ़ा, ये आपको पता है कि इंटरसेप्ट ऑफ वाई होता है, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ उनकी स्लोप्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस एरर टर्म। एरर टर्म जो है वो कोई अदर फैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है जी, ऐसे वेरिएबल जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे होते उसको हम जो है वो एरर टर्म में जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। आई आपको पता है कि वेरी करता है 1 2 से जो है वो n तक, वेयर ई जो है आर रैंडम एरर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, उसके बाद अल्फा जो है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है एंड इट इज इंटरसेप्ट। ठीक है जी, उसके बाद बीटा है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप भी से बोलते हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन की लाइन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है वो एस्टिमेट करना है सैंपल के थ्रू। तो सैंपल की लाइन जो है वो हमारे पास फिर इस तरह से बन जाएगी सैंपल की लाइन। ठीक है जी, आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, तो उस सारे को हम स्टडी नहीं कर सकते, तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल ड्रा करके फिर हम जो है वो अपनी एक लाइन बनाएंगे। वाई हैट आई इज इक्वल टू ए, एल्फा जो है वो ए से रिप्लेस हो गया, प्लस बीटा वन बी वन से रिप्लेस हो गया, एक्स वन आई प्लस बीटा टू यानी कि बी टू बन गया, एक्स टू आई प्लस अप टू बी के और एक्स के आई। ठीक है जी, ये हमारे पास सैंपल की लाइन होगी। इसमें बी वन या बीटा वन जो है वो क्या है, मैयर द चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स आई वाइल ऑल अदर एक्स वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज। ठीक है जी, मल्टीपल रिग्रेशन में हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरह से करेंगे वो ये जो है वो लाइन में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक यूनिट इंक्रीज करते हैं अपने एक्स वन आई, यानी कि इस एक्स को आप एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो वाई में उसकी कितनी जो है वो चेंजिंग आएगी, बी वन, यानी कि बी वन जितनी चेंजिंग आएगी, बाकी अदर सारे जो है वो एक्स वेरिएबल जो है वो रिमेन अनचेंज रहेंगे, यानी कि उनको आपने जो है वो इग्नोर करके तो सिर्फ इस को जो है हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वन, इसको जो है वो आप लोगों ने एक टाइम पर जो है वो इंटरप्रेट करना है। और अगर हम बी टू को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो हम जो है फिर x2 को जो है वो एक यूनिट इंक्रीज करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे जो अदर x वेरिएबल्स हैं उन सबको जो है वो अनरिमेन जो है वो अनचेंज जो है वो उनको रखेंगे। ठीक है जी, ये थी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। हमारे कोर्स में हमने जो सिलेबस डिस्कस करना है वो है सिर्फ दो वेरिएबल्स तक, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद टू रिग्रेसर्स, यानी कि हमने जो लाइन सेट करनी है मल्टीपल की उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स को लेना है हम लोगों ने, यानी कि एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और दो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे विद टू रिग्रेसर्स, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ हम लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को सेट करना है इस जो है हमारा सिलेबस या इस कोर्स में। ठीक है जी, तो टू रिग्रेसर्स वाली लाइन फिर क्या बन जाएगी, वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन आई
प्लस b2x2y, ठीक है जी, प्लस एरर टर्म, ठीक है जी। इस तरह से जो है वो आप ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद टू रिग्रेसर की लाइन जो है वो सेट करेंगे, ठीक है जी। इसको जो है वो हम सेट करने के लिए नॉर्मल इक्वेशंस की जो है वो हेल्प लेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस के अलावा फार्मूले भी जो है इस पे अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एप्लीकेबल चीज़ है वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू आप इसको आसानी से जो है वो फिट कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड है ये, बहुत जो है वो सिंपल मेथड है। नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू इसको आप जो है वो हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे रिग्रेशन लाइन, मल्टीपल रिग्रेशन लाइन को। लेकिन फार्मूले के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो वो थोड़ा लेंथी वर्क है, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है जी। तो इस सूरत इससे बचने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन इसकी किस तरह से बनती हैं और कौन कौन सी होती हैं ये डिस्कस करते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस b1 समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2, ठीक है जी। ये ऊपर वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है मल्टीपल रिग्रेशन लाइन, इसमें आपने जस्ट समीशन के साथ जो है वो पूरी अपनी लाइन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो y जो है वो आपके पास वेरिएबल है तो समीशन y की फॉर्म में ही आ जाएगा। a जो है वो आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म है तो n जो है वो समीशन आपका n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस b जो है वो भी एक कांस्टेंट टर्म है लेकिन उसके साथ वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो समीशन जो है वो सम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद b भी एक कांस्टेंट है लेकिन y यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ आपको पता है कि समीशन जो है वो सम की फॉर्म में ही आता है। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद सेकंड को बनाने के लिए आपको फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स पर। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। वो कौन सी बनेगी, समीशन समीशन x1 y, ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ x1 का जो है वो इजाफा हो गया, हमने उसको x1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू a जो है वो अब यहाँ पे जब हम x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 जो है एक वेरिएबल है, ठीक है जी। तो वेरिएबल के साथ जो सम है वो n की फॉर्म में नहीं आता बल्कि समीशन की फॉर्म में आता है। a आपका एज अ कांस्टेंट बन जाएगा, n जो है वो दोबारा से समीशन में आ जाएगा और x आपका साथ मल्टी जो है वो सम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस b1, अब ये x1 ऊपर वाली इक्वेशन में सिंगल है तो x1 से जब अगेन मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये x1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद b2, अब यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास x2 है जस्ट, लेकिन जब इसको हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 जो है वैसे ही आ जाएगा समीशन x1 x2, ठीक है जी। ये सेकंड हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन गए। इसी के साथ जो है वो हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल इक्वेशन जो है वो बनानी है। थर्ड को बनाने के लिए हमें फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन के साथ जो है वो x2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास समीशन x2 y, ठीक है जी। x1 को ये सेकंड में आप लोगों ने x2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, फर्स्ट ये जो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है इसमें आप x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो समीशन x2 y इज इक्वल टू a समीशन x2 प्लस b समीशन x1 b2 x2 प्लस b2 समीशन x2 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस बन जाएंगी। इस तरह से आप लोगों को जो है वो डाटा प्रोवाइड किया गया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, y की वैल्यू जो है वो y का कॉलम दिया गया होगा, x1 का कॉलम दिया गया होगा, x2 का कॉलम जो है वो दिया गया होगा। चैप्टर नंबर 11 में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व जो है वो की हुई हैं उन्होंने, ठीक है जी। तो नॉर्मल इक्वेशंस को यूज़ करके आप लोगों ने जो है वो अपनी ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन विद टू रिग्रेसर्स को फिट करना है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।